मिथिला से अयोध्या की ये यात्रा केवल स्थान बदलने का प्रसंग नहीं थी। ये राम के जीवन में भूमिका परिवर्तन की स्पष्ट और निर्णायक शुरुआत थी। राम अब किसी प्रतियोगिता के विजेता नहीं थे, वे उत्तरदायित्व को स्वीकार करने वाले परिपक्व और सजग पुरुष बन चुके थे। इस यात्रा में राम के साथ केवल मार्ग नहीं चल रहा था, बल्कि सीता की मौन सहमति, विश्वास और स्थिर समर्थन भी जुड़ा हुआ था। मार्ग बाहरी रूप से शांत और सरल दिखाई देता था, पर राम का अंतर्मन पहले से कहीं अधिक सजग और विचारशील हो चुका था। हर कदम के साथ राम को यह अनुभव हो रहा था कि कर्तव्य का भार अब स्पष्ट रूप से उनके निर्णयों से जुड़ता जा रहा है। लक्ष्मण ने ध्यान से देखा कि राम की दृष्टि अब केवल वर्तमान तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तक पहुंचने लगी थी। ये दृष्टि अब केवल स्वयं की सुरक्षा या सफलता के लिए नहीं थी, बल्कि अनेक जीवनों के मार्गदर्शन से जुड़ चुकी थी। सीता ने इस यात्रा को किसी के पीछे चलना नहीं माना, बल्कि उसे समान सहभागिता और साझा उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया। उनके आचरण में कोई आग्रह, अपेक्षा या दबाव नहीं था, केवल संतुलन, संयम और सहज स्वीकार्यता स्पष्ट दिखाई देती थी। अयोध्या भौतिक रूप से निकट आ रही थी, पर राम भीतर से पहले जैसे नहीं रहे। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। स्वागत की तैयारियां हो रही थीं, पर राम का मन उत्सव, प्रशंसा या प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में स्थित था। राम समझ चुके थे कि लोकप्रियता क्षणिक होती है, जबकि स्थिरता और विवेक ही दीर्घकालिक नेतृत्व की वास्तविक नींव होते हैं। दशरथ ने राम में केवल पुत्र नहीं देखा, उन्होंने उस शांति को पहचाना जो एक सच्चे राजा की पहचान बनती है। वो शांति ऐसी थी जो निर्णय लेने से पहले उत्पन्न होती है, ना कि सत्ता या अधिकार प्राप्त होने के बाद। राम ने ये गहराई से सीखा कि शासन आदेश देने से नहीं, बल्कि स्वयं उदाहरण बनकर चलने से प्रभावी होता है। सीता ने महल को सुविधा या वैभव का स्थान नहीं माना, बल्कि सेवा, संयम और उत्तरदायित्व का केंद्र समझा। उनका मौन अनेक उपदेशों से अधिक स्पष्ट था, क्योंकि उसमें आचरण की दृढ़ता और आत्मबल की सच्ची अभिव्यक्ति थी। मिथिला और अयोध्या की प्रजा ने राम में भविष्य की वो छाया देखी जो संकट में भी मार्ग दिखा सकती थी। ये छाया भय उत्पन्न करने वाली नहीं थी, बल्कि आश्रय देने वाली, स्थिरता और विश्वास प्रदान करने वाली थी। राम ने अनुभव किया कि समाज की प्रत्येक अपेक्षा अंततः उनके लिए उत्तरदायित्व का रूप ले लेती है। लक्ष्मण ने स्वयं को अब केवल भ्राता नहीं माना, बल्कि राम के मार्ग और दायित्वों का सजग रक्षक समझा। ये यात्रा केवल भौतिक मार्ग नहीं थी, ये तीनों के संबंधों को भीतर से और अधिक परिपक्व बना रही थी। राम का संयम पहले से अधिक स्थिर और गहन हो गया, क्योंकि अब परिस्थितियां उनसे निरंतर निर्णय की अपेक्षा करती थीं। अब राम के प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल स्वयं पर नहीं, बल्कि अनेक जीवनों और समाज पर पड़ने वाला था। अयोध्या बाहरी रूप से शांत थी, पर समय भीतर ही भीतर आने वाले परिवर्तन के लिए सक्रिय हो चुका था। नियति चुपचाप अगली परीक्षा की तैयारी कर रही थी, बिना किसी संकेत या उद्घोष के। राम को भविष्य की परीक्षा का ज्ञान नहीं था, पर मानसिक रूप से वे उसके लिए पूर्णतः तैयार हो चुके थे। यही तैयारी आगे चलकर त्याग की नींव बनने वाली थी, जो केवल सहन शक्ति से नहीं, स्पष्टता से जन्म लेती है। सीता का साथ राम के मार्ग को निरंतर संतुलित करता रहा, बिना हस्तक्षेप के, केवल उपस्थिति से। ये संतुलन आने वाले संकटों में राम के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होने वाला था, जहां भाव और धर्म टकराने वाले थे। राम ने यह भी सीखा कि प्रेम में स्वतंत्रता के साथ साथ मर्यादा का होना अत्यंत आवश्यक होता है, और उस मर्यादा के भीतर करुणा का स्थान सर्वोपरि होता है, जिससे संबंध बोझ नहीं, शक्ति बनते हैं। ये अध्याय बाहरी घटनाओं से अधिक राम के भीतर घट रहे आंतरिक परिवर्तन का स्पष्ट दस्तावेज था। यहाँ शक्ति ने स्वयं को शोर में नहीं, बल्कि पूर्ण मौन और संतुलित आचरण में प्रकट किया। बिना किसी उद्घोष, प्रदर्शन या दावा किए धर्म अपने आप स्पष्ट और स्वीकार्य बन गया। इन अनुभवों से राम का व्यक्तित्व और अधिक गहन, स्थिर और उत्तरदायित्वपूर्ण रूप ले चुका था, क्योंकि अब वे केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज और भविष्य के लिए सोचने लगे थे। ये यात्रा राजा को नहीं, बल्कि त्याग को समझने वाले और उसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति को जन्म दे रही थी।
अयोध्या ने राम को केवल आदर्श नहीं माना, बल्कि समय की आवश्यकता और समाधान के रूप में स्वीकार किया। और राम ने इस आवश्यकता को कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि उसे अपने कर्तव्य का स्वाभाविक विस्तार माना। यही वो बिंदु था जहां राम का जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि सामाजिक स्वरूप ग्रहण करने लगा। और यहीं से रामायण का यह अध्याय त्याग की दिशा में धीरे धीरे पर निश्चित रूप से अग्रसर होता है।